जैसे कि जाहलिम मिल में हम आपके साथ ख़ास पर्सनैलिटीज़ को लाते हैं। आप जानते हैं कि इको टूरिज़म की एक बड़ी अहमियत है। आज हमारे साथ एक इको टूरिज़म के इम्पोर्टेंट प्लेयर यहाँ पे समीर बख्तू साहब हैं, जो कि कन्वीनर भी है इको टूरिज़म के, और वो जानकारी देंगे कि क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो कश्मीर में इको टूरिज़म को प्रमोट करने की, क्योंकि ज़रूरत भी है कश्मीर में इको टूरिज़म की। सर वेलकम। सर आप हमें बताइए कि इको टूरिज़म के रिलेटेड क्या एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं? देखिए, इको टूरिज़म जो है ना, वो हमारा बेस है कश्मीर टूरिज़म का, क्योंकि हमारा जो टूरिज़म इंडस्ट्री कश्मीर की है दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। हमारे पास आर्टिफिशियल टूरिज़म है नहीं जिससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं टूरिस्ट को। अगर हमारा नेचर चला गया तो टूरिज़म आप मानिए डिक्लाइन पे आ जाएगा, इट गेट बैक टू ज़ीरो। सो हमें एम्फेसिस देना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म जो प्रैक्टिसेस है वो हम इनकॉर्पोरेट करें। कैरिंग कैपेसिटी हम डेजिग्नेट करें जगहों की जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर गुलमर्ग की 6000 कैरिंग कैपेसिटी है तो वी डोंट वांट 10,000 पीपल गो देयर एंड फिनिश आवर ग्लेशियर्स एंड डिग्रेड आवर नेचर। सो एट द सेम टाइम जो अंडर डेवलप्ड जगहें हैं उनमें हमें बहुत इम्पॉर्टेंटली और विगरसली वी हैव टू टॉक अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें जंगलों को, हमारे जितने भी असासे हैं उनको कंक्रीट जंगल्स में कन्वर्ट नहीं करना है। नेचर को बचाना है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाना है। इसी सिलसिले में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने यहाँ पे एक प्रोग्राम इनेकाद करा था, और जिस प्रोग्राम के वसादत से हमने कुछ सजेशंस, कंक्रीट सजेशंस उनको दी है, और जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है जितने भी ऑफिशियल्स आए थे कि ये इनकॉर्पोरेट किया जाएगा टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रहेंसिव टूरिज्म पॉलिसी इन फ्यूचर फॉर कश्मीर। Do you agree that already the tourism destinations are taking a big hit due to the burden of locals and non-locals as well? They are not maintaining those destinations properly. सी एग्जैक्टली जो आप बात कह रहे हैं ना, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कैरिंग कैपेसिटी। अगर हमारी जो जगहें हैं गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग, इनकी कैरिंग कैपेसिटी 6000, 7000 या 8000 है, वाई डू वी अलाउ 20,000 पीपल टू विजिट गुलमर्ग? So that is what is degrading the entire thing. Kashmir is not about Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg. ये जगह जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये 5% भी नहीं है कश्मीर का जनाब। हमने कश्मीर को अभी फुल एक्सप्लोर नहीं करा है। देयर आर अदर डेस्टिनेशंस। और इको टूरिज़्म का मतलब ये नहीं कि टूरिस्ट कम आए यहाँ पे। इको टूरिज़्म का मतलब है कि एक प्रोग्रेसिव टूरिज़्म आए और स्कैटर्ड करके नई डेस्टिनेशंस डेवलप करें। Lastly, I would like to know, would we be successful in achieving the realistic goals related to ecotourism? See, if I'll put your attention towards the United Nations SDG goals that India has committed that they will be fulfilling that by 2030. ठीक है, तो we have to talk about it. If we don't talk about it, we'll go in disaster. And when nature furies you back, the disaster हमने 2014 में देखा है. तो we have to keep on talking, fingers crossed. Let's hope that things will happen on ground. सो ये थे समीर बख्तू साहब, जो इको टूरिज़म के रिलेटेड एक अहम फिगर है, वो जानकारी दे रहे थे कि कैसे इसको प्रमोट किया जा सकता है। वस्सलाम।